क्वेश्चन इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर स्कोरिंग 350 प्लस मार्क्स इन नीट। ये क्वेश्चन कई सारे नीट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है और इसका सिंपल सा आंसर है यस। लेकिन एनसीईआरटी को जो पढ़ने का तरीका है वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जिससे कि आप इस मार्क्स को टच कर पाएंगे। एनसीईआरटी के हर चैप्टर को अगर आप एक जैसा ट्रीट करते हैं तब शायद आपके लिए ये स्कोर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर को आपको किस मेथड के साथ पढ़ना है ताकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली नीट के अंदर बायोलॉजी में आने वाले मेजॉरिटी क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली कर लो। और साथ ही मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो कैटेगरी ए होगी उसके अंदर हम उन चैप्टर को इंक्लूड करेंगे जिन चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको मेमोरी पावर लगेगी। लाइक अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप अगर रट सकते हैं अच्छा, मतलब आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है जो कि जनरली गर्ल्स की ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप कैटेगरी ए वाले सारे चैप्टर्स को बहुत ईजिली अगर आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उन्हें अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो चैप्टर आपके ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे। और उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के बाद में आप उन चैप्टर पर बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको दो बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट बेस्ड डाटा है उसको याद करने में आसानी होगी। दूसरा ये कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं दो बुक्स रिकमेंड करूंगा। एक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, दूसरी है डॉक्टर अली। आप इन दोनों बुक्स में से एक बुक को चुन लीजिए। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप इनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों बुक्स के पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं इस चैनल पर, आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, बिकॉज जिन चैप्टर्स को हमें मेमोराइज करना पड़ता है, अगर हम उन चैप्टर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम मैक्सिमम चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। और सेकंड बी कैटेगरी के अंदर हम उन चैप्टर्स को रखेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, जिनको आपको पढ़ने के लिए एक टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी और थोड़ा उन्हें डिटेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है नीट के एग्जाम में। लेकिन चूंकि अभी नीट का एग्जाम बहुत पास में है तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास नोट्स को फॉलो करना है जिस भी टीचर से आपने पूरी साल बायोलॉजी पढ़ी है, प्लस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए अब जान लेते हैं कि कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले 11th क्लास के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, structural organization in animal, cell the unit of life, cell cycle and cell division, mineral nutrition। अब आते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी पर। reproduction in organism, reproductive health, strategies for enhancement in food production, microbes in human welfare and last environmental issue। ये वो एनसीईआरटी के इजी चैप्टर हैं जो कि आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। अगर 100% एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप नीट एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन इजीली टैकल कर लेंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। 11th के अंदर आपको बायोमॉलिक्यूल, फुल प्लांट फिजियोलॉजी एक्सेप्ट मिनरल न्यूट्रिशन एंड फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड 12th के एनसीईआरटी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन फुल यूनिट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी फुल यूनिट एंड फुल इकोलॉजी यूनिट एक्सेप्ट एनवायरमेंटल इशू। इन चैप्टर को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज इन चैप्टर के अंदर अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। गाइस मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आपने एनसीईआरटी का अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ पहले उन चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो आपकी इस टेंशन को भी सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर की है। इस लिस्ट के अंदर मैंने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को मेजर और माइनर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। और जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप प्लीज़ पहले मेजर टॉपिक को फिनिश कीजिएगा, उसके बाद माइनर टॉपिक को कीजिएगा। देखिए आपको वैसे तो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अगर आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपका मैक्सिमम मार्क्स का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद जब आप माइनर टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस खत्म हो चुका होगा, बिकॉज आपकी मेजॉरिटी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड मेरी लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। मैंने अपने पिछली कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि एनसीईआरटी के अंदर से जब एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है तब उसे एनसीईआरटी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। उन हाईलाइटेड चीज़ों के अंदर सबसे पहले डायग्राम्स आते हैं, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड लेटर्स दिए गए होते हैं वो आते हैं, एंड उसके साथ ही डायग्राम्स की जो लेवलिंग्स होती हैं एज वेल एज डायग्राम्स के नीचे जो लाइंस लिखी हुई होती हैं
वो दिखाई देती है। साथ ही एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल्स दी गई हैं, जो फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी स्पेशल आपको ये टिप है कि जब भी आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स देखते हैं तो आप उन डायग्राम्स को खुद अपने हाथों से एक रफ कॉपी पर ड्रॉ कीजिए, उसकी सारी लेबलिंग्स को अपने हाथों से लिखिए। ऐसा करने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में उस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर कॉलम वाला क्वेश्चन हो, आपको उसको सोचने में बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर जो बोल्ड लेटर्स दिए गए होते हैं, आप कोशिश कीजिए एक अलग कॉपी के अंदर उन सभी बोल्ड लेटर्स को लिख दीजिए और साथ ही उस लेटर के आगे उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी से बनने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। साथ ही जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए हर पैराग्राफ से क्वेश्चन फ्रेम करने की, एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचने की कोशिश किया कीजिए। इस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ने से आपके मेन एग्जाम के अंदर 360 आउट ऑफ 360 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो गाइस, ये देखो सीक्रेट टिप्स एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ने के। आई होप कि आप इन सबको फॉलो करेंगे और प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। मुझे पूरा यकीन है अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई विल श्योरली अप्लाई दिस मेथड, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे रियल सपोर्टर हैं और आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। लास्ट में एक बात आपको और बतानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाले हैं, या अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो शायद हो चुके होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए एक Q&A सेशन प्लान करेंगे, जिसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उस नंबर पर मुझे 30 सेकंड की एक वीडियो सेंड करेंगे एंड आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, तो आप उस 30 सेकंड की वीडियो में कह सकते हैं। मैं डेफिनेटली Q&A सेशन में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही 10 के सब्सक्राइबर की कंप्लीशन की खुशी में मैंने आप लोगों के लिए एक गिव अवे प्लान किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा और आपको जिस जिस टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए इन फ्यूचर आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।